हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि मैं टेराफॉर्म के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली उनके ऊपर एक पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। करेक्ट। तो मैं नियर अबाउट उस पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो आपको क्या करना है, आपको करना मेरा चैनल सब्सक्राइब और जो आपकी जीमेल आईडी है उसको कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना। मैं वहां से जब अपनी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मेल कर दूंगा। करेक्ट। तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट। तो 1000 में से हम 31 क्वेश्चन पे पहुंचे, मतलब कि एक टाइप से स्टार्टिंग में ही है। तो 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटिनल इज ए खालिस्तान सर्विस दैट प्रिवेंट द प्रोविजनिंग ऑफ आउट ऑफ पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटिनल। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पुटअप होंगे। करेक्ट। तो इसको अच्छे से आपको मतलब कवर करके जाना है, क्योंकि ये अभी मतलब पैटर्न चेंज हुआ और अभी आना स्टार्ट हुआ है। 1-2 एग्जाम में आया, उससे पहले ये नहीं आता था। तो अब आता, तो जैसे मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम 2 क्वेश्चन थे, मुझे याद है प्रॉपर। मैं वो दोनों ही कवर करवा दूंगा कौन कौन से उस टाइम पे आए थे। बट इस टॉपिक से रिलेटेड और भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, बट इजी टॉपिक है, हो जाएगा। राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये सेंटिनल होता क्या। मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले सेंटिनल के बारे में। तो ओवरव्यू देने की जरूरत भी नहीं है, डेफिनेशन ही बता रही है। लेट्स सी, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। सेंटिनल इज ए सर्विस दैट प्रिवेंट द प्रोविजनिंग ऑफ आउट ऑफ पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सेंटिनल ये बोले एक सर्विस है, एक फीचर है टेराफॉर्म का, जो क्या करता है, प्रिवेंट द प्रोविजनिंग, जो प्रोविजनिंग को रोकता है आउट ऑफ पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी पॉलिसी में नहीं है। मतलब कहने का ये है कि सेंटिनल एक सर्विस है या सेंटिनल एक फीचर है जो पॉलिसी को मेंटेन करता है, पॉलिसी को बनाता है, या कि पॉलिसी राइट करते हैं। वो पॉलिसी सेंटिनल में या टेम्पलेट में राइट करने के बाद उन पॉलिसी के बिहाफ पे जो अपना प्रोविजन होता है इंफ्रा, उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्स होते हैं लाइक EC2 अपने S3 बकेट, जो भी रिसोर्स प्रोविजन होंगे वो उस टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे सेंट्रल की पॉलिसी में। वो अगर उनको फॉलो करता है तो अपना इंफ्रा बिल्ड होगा, अदरवाइज वो प्रोविजनिंग में फेल दिखा देगा। करेक्ट। तो आपको आई होप बेसिक आइडिया लगा होगा कि सेंटिनल क्या है। सेंटिनल एक फीचर है जो सर्विसेज के ऊपर या फिर अपने रिसोर्सेज के ऊपर जब वो प्रोविजन होते हैं तो पॉलिसी को इम्पोज करता है या इम्प्लीमेंट करता है, उससे पहले चेक करेगा कि वो सेंटिनल में पॉलिसी सही से फॉलो अप हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सही से फॉलो अप हो रही है तो वो प्रोविजन करेगा, अदरवाइज वो वहीं पे उसको फेल फेल डिक्लेयर कर देगा। करेक्ट। तो ये पूछना चाह रहा है कि सैनिटल क्या है। सैनिटल एक आपको याद करना है, अगर आप अच्छे से अगर गो थ्रू जाओगे इस टॉपिक में तो आप 1 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है इसका, 1 सेकंड में आप इसको आंसर कर पाओगे कि सेंट्रल एक प्रोएक्टिव सर्विस है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि सेंट्रल जब अप्लाई कर दी तो अप्लाई करने के बाद वो पहले उसको फॉलो करेगा, देन वो अप्लाई करेगा रिसोर्स को आपके, मतलब वो सही से सक्रिय सक्रिय होता है प्रोएक्टिव, मतलब सही रूप से उसको अप्लाई करेगा, देन वो इसको प्रोविजन करने देगा इंफ्रा को, अदरवाइज को फेल कर देगा। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका क्या एक्सप्लेनेशन कर रखा है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो देखो इसने दिखा रखा है, ये मैं लिंक का जो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सेंटिनल अलो कस्टमर टू इम्प्लीमेंट गवर्नेंस पॉलिसी एंड कोड इन द सेम वे दैट टेराफॉर्म अलो देम टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटिनल है, जो हमारी पॉलिसी है, उनको हम एज ए कोड राइट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए कोड राइट करें टेराफॉर्म में। करेक्ट। और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेंटिनल पॉलिसी डिफाइन रूल दैट रिस्ट्रिक्ट द प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्स। देखो ये प्रोविजनिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है रिसोर्स के बाय द टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब वही है कि आपकी पॉलिसी जो टर्म एंड कंडीशन राइट कर रखे पहले उनको चेक करेगा, अगर वो प्रॉपरली मीट हो रही है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो फिर वो उसको प्रोविजन करेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप काफी अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये एक सेंटिनल का टेम्पलेट दिया हुआ था गिटअप पे, तो अब मैंने उसको अपना एग्जांपल के लिए डेमो के लिए सिलेक्ट किया। करेक्ट। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने एक सेंटिनल का टेम्पलेट राइट किया। सेंटिनल के टेम्पलेट में उसने क्या किया, सेंटिनल के टेम्पलेट में उसने ये राइट कर रखा है कि जो ये टैग हैं ये मैंडेटरी हैं, मतलब कि जब तक ये टैग अगर उसको मीट नहीं करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोविजन नहीं करने देगा इंस्टेंस को। मतलब कहने का ये है, सपोज आप एक EC2 इंस्टेंस बना रहे हो, तब तक वो टैग उससे प्रॉपरली अटैच नहीं होंगे, तब तक वो उसको सक्सेसफुली प्रोविजनड इंस्टेंस या EC2 इंस्टेंस को डिक्लेयर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है जब तक ये कंडीशन इसकी ट्रू नहीं होगी। देखो देखो इसने ट्रू डिफाइन कर रखा हुआ कहीं ना कहीं, लेट्स सी, देखो ये रहा टैग मैंडेटरी इज इक्वल टू ट्रू। तो मतलब कहने का ये टैग तब तक ट्रू नहीं होंगे, ट्रू नहीं मतलब कि वो तब तक अटैच नहीं होंगे आपके EC2 इंस्टेंस के साथ या वॉल्यूम के साथ, वट एवर जहाँ पे आपने अटैच किया है, तब तक वो आगे इंस्टेंस को प्रोविजन नहीं होने देगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। लेट्स सी, एक एग्जांपल और मिला था मुझे, अच्छा था वो भी। तो ये क्या बोल रहा है, जब हम एक बकेट क्रिएट करते हैं अपनी, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट परमिशन लगती है वो प्राइवेट हो जाए।
करेक्ट। कहने का मतलब है कि जो अपनी बकेट क्रिएट होगी, जब भी क्रिएट होगी तो उसके साथ ऑटोमेटिक उसकी परमिशन प्राइवेट हो जाएगी, इज इक्वल टू ट्रू। तो तब तक ये मतलब बकेट के ऊपर क्रिएट होते प्राइवेट की पॉलिसी नहीं होगी, तो तब तक वो रिसोर्स को डिक्लेयर नहीं करेगा कि सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। तब पॉलिसी अप्लाई होगी, तब आपका रिसोर्स सक्सेसफुली डिक्लेयर होगा। बट एक जो मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से एग्जाम में, तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो देखो यार, टेराफॉर्म इन्फोर्स सेंट्रल पॉलिसी, यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको। टेराफॉर्म इन्फोर्स सेंटिनल पॉलिसी बिटवीन द प्लान एंड अप्लाई फेज ऑफ ए रन। करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जो अपनी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करता है वो किस फेज के बिटवीन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो प्लान के बाद और अप्लाई से पहले सेंटिनल की पॉलिसी को अप्लाई करता है। करेक्ट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा सेंटिनल का, कि सेंटिनल कैसे काम करता है, सेंटिनल क्या होता है। उससे रिलेटेड जो भी व्हाइट डॉक्स पढ़ लो यार, इसके अलावा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बार बार यही बोलता रहता हूँ। इसके जो ऑफिशियल डॉक्स सब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो बना के बैठ जाओ, आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। करेक्ट। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट्स सी। तो अपना 32 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिमिटिव टाइप कंस्टेंट इन टेराफॉर्म, चूज टू करेक्ट आंसर। देखो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर बार बोलता हूँ कि जो अपने डाटा टाइप है, कंस्टेंट टाइप है, इनमें 5 to 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पुटअप होंगे ही होंगे। और ये टॉपिक मैं एक बात और बता देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि इस टॉपिक को काफी अच्छे से आपको कवर अप करना है। तो मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ कि जो कंस्ट्रेंट टाइप है कितने टाइप के होते हैं, और वो प्रिमिटिव के अंदर कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से आते हैं, आपके स्ट्रक्चरल के अंदर कौन से आते हैं आपको आपके। तो ये चीजें आपको बिल्कुल मतलब टिप्स पे होनी चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ोगे डॉक्स तो पूरा काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा कि प्रिमिटिव टाइप कौन से होते हैं। जैसे स्ट्रिंग और बुलियन है, प्रिमिटिव में आते हैं। अब इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको प्रिमिटिव का पता होना चाहिए। आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको पता लग जाएगा, कोई मतलब बड़ा राम कहानी नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन करोगे तो आप भी देखते ही प्रिमिटिव कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब आपको देखते ही बता दोगे आप, राइट। तो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं भी दिखा देता हूँ विजिट करके कि क्या सीन है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और सर्च करोगे टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, तो एक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसने अपने व्हाइट डॉक्स में, राइट। देखो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्टर्स, इसने देखो बता रखे हैं प्रिमिटिव में कौन से टाइप आते हैं, उनका यूज केस क्या होता है। जैसे स्ट्रिंग और नंबर और बुलियन, अपने ऑप्शन में कौन कौन से थे, अपने ऑप्शन में स्ट्रिंग और बुलियन थे, तो वो प्रिमिटिव में कौन कौन से सिलेक्ट किया ना, स्ट्रिंग और बुलियन। अगर ऑप्शन होता नंबर तो नंबर भी हम कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब स्ट्रिंग क्या करता है, नंबर क्या करता है, बुलियन क्या करता है। करेक्ट। इसी टाइप से प्रिमिटिव टाइप में आपके ट्रू फॉल्स तो वो बुलियन में ही आ गए। कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया आपका, कलेक्टिव टाइप हो गया, जैसे लिस्ट आ गया, लिस्ट अपना कलेक्टिव में आता है, मैप अपना कलेक्टिव में आता है, राइट। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है, स्ट्रक्चरल आ गया आपका, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट टप्पल। तो इस टाइप से आप लोग एक बार पढ़ोगे ना, जब यार एक पेज से आपके 5-6 क्वेश्चन अच्छे से कवर अप हो रहे हैं तो क्या इशू है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और अच्छे से पढ़ लो, 5-6 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में ये भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा लिंक भी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके कंस्टेंट टाइप या डाटा टाइप, मैंने बताया इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ लोगे कि इसके कंस्टेंट क्या है, और काफी डीप में पढ़ लेना अच्छे से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 33 देखने में काफी बड़ा लग रहा है, बट डेफिनेटली काफी इजी क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा होगा उतना इजी होगा। पढ़ते हैं अपना ये क्वेश्चन। योर मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेपरेशन। देखो ध्यान से पढ़ना कि आपके मैनेजर हैं तो वो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग सेपरेशन पूरा पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा। बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स टू इंश्योर यूजर विल ओनली टच द इंटेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी चेंज इन वन डिप्लॉयमेंट शुड नॉट इम्पैक्ट अदर डिप्लॉयमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग यू थिंक इज राइट अप्रोच। तो ये बोल रहा है कि आपके मैनेजर ने बोला दीपक कि दो आपके पास इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का और प्रोडक्शन का, तो उनके आपको सेपरेट करना। सेपरेट का मतलब है कि डेवलपमेंट को प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं, प्रोडक्शन को डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं। तो इस टाइप से स्ट्रॉन्ग सेपरेशन, स्ट्रॉन्ग सेपरेशन का मतलब उनके फोल्डर, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनके बैकएंड, सब कुछ, उनके इनिशियलाइजिंग डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, सब कुछ अलग होना चाहिए, कहने का मतलब है फाइनली। तो आप क्या अप्रोच करोगे, सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी कौन सी रहेगी, राइट। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन देखते हैं। यूज ए डिप्लॉयमेंट नेम एज इनपुट वेरिएबल एंड क्रिएट ए कंडीशन इन ईच रिसोर्स ब्लॉक टू सेट काउंट 0 और 1 बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट नेम। देखो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। हम ऐसी अप्रोच कर सकते हैं कि एक बार से एक वेरिएबल अंदर वेरिएबल डिफाइन कर ले और उसको इनपुट एज ए इनपुट पास कर दें।
करेक्ट करेक्ट। और 0-1 में मतलब अगर डे चल जाए, अगर यूएटी तो चल जाए, इस टाइप की हम कंडीशन डेफिनेटली लगा सकते हैं टेम्पलेट में। बट टेम्पलेट फिर भी हमारा दोनों का कॉमन ही रहेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दोनों का कॉमन ही रहेगा। जो जो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट का होगा वही आपका प्रोडक्शन का होगा। कहने का मतलब इसने बोल रखा कि स्ट्रॉन्ग सेपरेशन, तो इसका मतलब ये उसमें फिट नहीं बैठता, कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होना चाहिए। करेक्ट। तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। यूज सेपरेट रिमोट बैकएंड स्टोरेज फॉर ईच डिप्लॉयमेंट। अगर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है और सेपरेट सेपरेट वो कर रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेपरेशन में मतलब कहने का ये है मेरे भाई, कुछ भी चेंज हुआ अगर कॉमन में तो वो दोनों को इम्पैक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग सेपरेशन का मतलब है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यूज सेपरेट वर्किंग डायरेक्टरी, बिल्कुल सही बोल रहा है। वर्किंग डायरेक्टरी दोनों की सेपरेट होनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, फॉर ईच डिप्लॉयमेंट। ओके, ईच वर्किंग डायरेक्टरी शुड हैव इट्स सेपरेट डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उनका जो डायरेक्टरी बना रहे हो, प्रोड के लिए प्रोड अलग, डेवलपमेंट के लिए अलग, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाओगे डेव और प्रोड की, वो भी अलग होनी चाहिए। तो ये भी सही है। यूज डिफरेंट रिसोर्स नोमेनक्लेचर फॉर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट। ये बोल रहा है अगर डिप्लॉयमेंट डेव में करना डेव वाले नोमेनक्लेचर करो, अगर प्रोड में करना तो प्रोड वाले करो। तो मतलब ये देखने में बिल्कुल करेक्ट आंसर फिट हो रहा है अपनी जो सिनेरियो है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन में ना हो। मॉडिफाई टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज डिफरेंट रिसोर्स नोमेनक्लेचर फॉर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट। देखो मॉडिफाई बार बार करने की तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनती कि बार बार हम उसको, अगर आपके ऑटोमेशन में बार बार चेंज ही करना पड़ेगा तो ऑटोमेशन का बेनिफिट क्या हुआ। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपको देखने मतलब थोड़ा सा अनफिट लग रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन। यूज सेपरेट टेराफॉर्म वर्कस्पेस फॉर ईच डिप्लॉयमेंट एज ईच वर्कस्पेस हैज ए डिफरेंट स्टेट फाइल एसोसिएटेड विद इट। देखो देखने में एक क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि आप वर्क स्पेस यूज कर सकते हो, डेव के लिए अलग और आपका प्रोड के लिए अलग। बट उनके लिए देखो वर्क स्पेस का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 मिनट में कि ये क्वेश्चन यही गलत हो जाता है जहां वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस का मतलब है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा, स्टेट फाइल डिफरेंट होंगी। मतलब कि डेव और प्रोड का कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट किया है सेम, बट उनके लिए जो आपने आपकी स्टेट फाइल स्टोर की है वो जो वर्क स्पेस बनेगा डेव के लिए डेव वाली स्टोर होगी, प्रोड के लिए प्रोड वाली स्टोर होगी। तो कहने का मतलब है कि हमें तो पूरा स्ट्रॉन्ग सेपरेट करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होना चाहिए। करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सही सबसे फिट बैठता है ऑप्शन नंबर थर्ड। उनकी वर्किंग डायरेक्टरी, उनके कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड, नोमेनक्लेचर सब अलग होना चाहिए। तो 33 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चूज करना और सबमिट कर देना। करेक्ट। ये इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चन भी काफी देखने को मिल जाएगा आपको। 15 to 16 क्वेश्चन डेफिनेटली कंडीशनल बेस मिलेंगे इस टाइप से, बट वो काफी इजी होंगे जैसे ये भी इजी था। राइट। तो अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। तो 34 क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है, लेट्स सी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। व्हाई डज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट गो वेल विद लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर? चूज 3 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 5। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 चूज करने हैं। तो एक बार देखते समझ में आ रहा है। देखो क्या क्या बोल रहा है वो। व्हाई डज द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब जैसे कि हमने कंसोल पे गए, मैन्युअली सब कुछ अपना लॉन्च कर दिया, तो वो अच्छी क्यों नहीं है? मतलब पूछना ये चाह रहा है कि वो ऐसा क्या, मतलब उसकी लिमिटेशंस हैं क्या, उसके ड्रॉबैक हैं जो मतलब उसको बेस्ट नहीं बनाता। हमें बोलता है कि पुश करता है कि ऑटोमेशन यूज करो। करेक्ट। तो 3 ऑप्शन चूज करने हैं आपको। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। लॉगिंग इट इनटू ए मैनेजमेंट। काफी अच्छे से पढ़ना है यार, काफी इजी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं सिनेरियो बेस्ड। राइट। Logging it into a management portal or an administrator console and pointing and clicking to provision large infrastructure is slow and prone to human error. करेक्ट। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको कंसोल पे लॉगिन किया। करेक्ट। कंसोल पे लॉगिन करने के बाद सारे रिसोर्स मैन्युअली बनाना इज ए टफ टास्क। और टफ टास्क का मतलब है कि वो काफी स्लो है। राइट। तो काफी स्लो का मतलब है कि मान लो सपोज आपको एक EC2 इंस्टेंस बनाना है आपके एप्लीकेशन के लिए, एक आपको लोड बैलेंसर बनाना है, एक आपको बनाना है सपोज कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो आप अगर मैन्युअली क्रिएट करने बैठोगे तो मैन्युअली क्रिएट करने में वो काफी टाइम लेंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्लो एंड प्रोन टू ह्यूमन एरर। प्रोन टू ह्यूमन एरर का मतलब है कि मान लो आप कोई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो या फिर कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहे हो, तो उसमें अलार्म सेट करना था 60, आपने कर दिया 30 मैन्युअली, या फिर आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करना था T2 और कर दिया T3। तो ये मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप ह्यूमन एरर ज्यादा ज्यादा करोगे एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन। तो पहला ऑप्शन दिखने में सही लग रहा है कि ये सही बोल रहा है कि ये गलतियां हो सकती हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच कैन नॉट कीप अप higher elasticity of infrastructure where resource might live day to week instead of month to a year। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो आपको, अगर सेकंड ऑप्शन में ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनग्रेड करना है या अपग्रेड करना है, तो उस केस में ये काफी मतलब इशू क्रिएट करेगा, वो काफी टाइम करेगा, स्लो करेगा, और वही बात अगेन आ जाती है कि ह्यूमन एरर प्रोन हो जाता है वो। राइट, तो देखने में ऑप्शन ये सही बोल रहा है कि हाँ ये इशू हम डेफिनेटली फेस करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा करेक्ट लग रहा है। राइट, तो थर्ड वन देखते हैं अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आर नाउ रिलेटिवली मिनिमल, वेयर द ट्रेडिशनल अप्रोच हेल्प मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर चेंजेस आर मोर ऑफन। यार ये बोल रहा है कि देखो अगर बार बार चेंज करेंगे तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच हेल्प करती है, तो काहे की हेल्प करती है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर बार बार चेंज करेंगे तो स्लो भी होगा, ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि मतलब अगर बार बार ऑप्शन चेंज आते हैं तो ऑब्वियस सी बात हमारे पास ऑटोमेशन होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। राइट, तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज ओके इफ वी डिड नॉट हैव टू मैनेज ए लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोल रहा दिख रहा है कि सही बोल रहा है। द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज ओके इफ वी डिड नॉट हैव टू मैनेज ए लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोला कि ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है अगर हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, but it does not fit well where the scale of infrastructure is much larger, because instead of a handful of large instances we might have many smaller instances, so there are many more things we need to provision। तो ये बोला अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज है, बड़ा है, तो उस केस में मान लो आपको स्मॉल इंस्टेंस चाहिए, बड़ा इंस्टेंस चाहिए, या फिर बड़े से उसको डाउनग्रेड करना स्मॉल पे, या स्मॉल स्मॉल से उसको अपग्रेड करना है लार्ज पे। तो इस टाइप के काफी इशू आपको फेस करने को मिल सकते हैं अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाते हैं इंस्टीड ऑफ ऑटोमेशन। तो दिखने में फोर्थ ऑप्शन भी सही लग रहा है, बट एक बार लास्ट फिफ्थ ऑप्शन देख लेते हैं। पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल इज ए मोर स्केलेबल सॉल्यूशन फॉर लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। मैनुअली तो करना मतलब स्केल अप करना, स्केल डाउन करना काफी टफ टास्क है, ये भी गलत हो जाता है। तो मतलब कहने का फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अपने करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी होते हैं। आई होप आपको 34 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काफी इजी दिख रहा है देखने से। ये लॉगिंग वाले सिस्टम है जो टेराफॉर्म में, लॉगिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये लॉग वाला जो टेराफॉर्म लॉग्स वाला टॉपिक है, आपको एनी हाउ करना ही करना है। करेक्ट, देखो what does the below given command do, export tf underscore log is equal to। देखो अगर खाली छोड़ रखा है ना वो, तो वो उसका मतलब है कि जो भी लॉगिंग को डिसेबल कर रहा है। अगर आपको मान लो कि वर्बोस करना है या डिबग करना है, इनेबल करना है, तो उसके आगे कोई ना कोई फ्लैग मिलेगा आपको। जैसे मैनली डिबग करते हैं हम, डिबग क्या होता है, डिटेल्स में लॉगिंग दिखा देता है। अगर खाली छोड़ दिया तो वो जो लॉगिंग है बिल्कुल ही दिखाना बंद कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वैसे हम देखते हैं कई बार रट लेते हैं इस पैरामीटर को, टीएफ अंडरस्कोर लॉग आएगा तो क्या होगा, वो उसकी लॉगिंग को इनेबल कर देगा, बट इनेबल तब करेगा तब उसके आगे कोई फ्लैग होगा। तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से मतलब आपको कवर करना है। अगर मान लो खाली एक आगे कोई फ्लैग नहीं है इक्वल टू से, तो इसका मतलब वो सब कुछ को डिसेबल कर देगा। अदरवाइज कहीं ये ना हो कि देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन है, तो ये इनमें से चूज ना कर देना कि वो इनेबल कर देता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हमारा क्या करेगा, खाली ऑप्शन है कोई फ्लैग नहीं है तो वो डिसेबल कर देगा डिटेल्ड लॉग्स को। करेक्ट, एक बार मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। लेट्स सी। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाओगे डिबगिंग टेराफॉर्म लोग में, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसने क्या दे रखा है, देखो लोग के जो हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं ना, लोग लेवल आप बोल सकते हो, ट्रेस है, डिबग है, इन्फो है, वार्न है, एरर है, ये सब हम मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको करना, लोग लेवल सेट टीएफ अंडरस्कोर लोग इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी सेट कर दो तो आपका वो लोग लेवल सेट हो जाएगा। बट इज इक्वल टू अगर खाली छोड़ेंगे तो वो डिसेबल कर देगा। तो आई होप इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार डोक पढ़ लोगे, और काफी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यार इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका भी डेफिनेटली पुटअप होने वाला है। एक तो मैनली यही होता लॉगिंग पे, और एक होता पाथ पे। करेक्ट, जैसे किसी पाथ पे आपको लोग सेव करने हैं, राइट, तो उसके लिए ये वाला पैरामीटर यूज होता है, देन इक्वल टू पाथ का जो मतलब जिस फाइल का पाथ है, जिस फाइल में आपको स्टोर कराने हैं उसका मतलब पाथ। कहने का मतलब ये है कि टी एफ अंडरस्कोर लोग अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू, मान लो कि एक्स वाई जेड है रूट के अंदर, रूट स्लैश एक्स वाई जेड, तो उस डायरेक्टरी में वो उसके उस फाइल में वो उसके लोग्स को सेव करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये दोनों मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक से समझ में आ गए होंगे। करेक्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।